हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूरे। सो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 सोशोलॉजी क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड में वी हैड डन टिल रिलीजियस डाइवर्सिटी और अब हम बाकी की डाइवर्सिटीज़ पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स बिगिन विद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सो मल्टीलिंग्विज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। अब मल्टीलिंग्विज्म मतलब क्या होता है? लाइक अ पर्सन, मतलब किसी को भी एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हो उसे हम मल्टीलिंग्वल बोल सकते हैं। लाइक if you know Hindi, English, then you know Marathi also, so then you are a multilingual person. So multilingualism is a way of life in India because it is very common. अभी इंडिया में बहुत कॉमन है कि एक इंसान को 2 लैंग्वेज तो आती ही होगी, राइट? तो इसलिए multilingualism is a way of life in India. In 1956, Indian states were organized on a linguistic basis. Hence, domiciles of particular states speak a particular language. India is a land of many languages. सो या इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। और यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेट्स है उन्हें अरेंज किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। तो हर स्टेट की एक लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी होती है। अब हम आगे के चैप्टर में 3 लैंग्वेज लैंग्वेज फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कैसे हर स्टेट की एक रीजनल लैंग्वेज होती है। सो वो हम आगे के पार्ट्स में भी डिस्कस करेंगे। Then the Constitution of India has approved of 22 official languages. आप ये ज़रूर सर्च कीजिएगा कि वो कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस है। And among these 3 languages have been recognized as classical languages, which are Sanskrit, Tamil and Kannada. तो अब जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है उनमें ये होता है कि जो उनकी हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री ऑफ दीज लैंग्वेज, हाउ ओल्ड दीज लैंग्वेजेस आर, मतलब वो कितनी पुरानी है उनकी हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में क्या आ जाएगा? रिटन हिस्ट्री, मतलब रिटन हिस्ट्री और ओरल हिस्ट्री। इट शुड बी मोर देन 1000 years, then only a language can be called as a classical language. So these 3, Sanskrit, Tamil and Kannada, are classical languages. Now, the language policy of India guarantees protection to linguistic minorities. अब linguistic minorities क्या हो गया? जैसे अगर आप कोई स्टेट में रहते हो तो लाइक मराठी इज़ अ डोमिनेंट लैंग्वेज, राइट? तो बाकी की जो भी लैंग्वेजेस हो गई है वो माइनॉरिटी आ जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में मराठी इज़ अ डोमिनेंट लैंग्वेज, सो ऑल द अदर लैंग्वेजेस आर माइनॉरिटीज़. Then, a unique feature of India is the concept of protecting the interest of children to get basic education in their mother tongues. So, अब मैं आपको बता दूँ, जो 21 फरवरी 2017, ये डेट एकदम अच्छे से याद रखिए, 21 फरवरी 2017. सो दिस इज़ डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था और ये बहुत लिंक्ड है एक दूसरे से, इसलिए मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो ये यूनाइटेड नेशंस ने 2017 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया. बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखें तो उन्होंने हमेशा से मदर लैंग्वेज, मीनिंग आर रीजनल लैंग्वेज, अब मदर टंग, उसको प्रायोरिटी दी है. और इसी से ये पॉइंट रिलेटेड है कि इंडिया का ये एक यूनिक फीचर है, एक बहुत ख़ास फीचर है कि अगर किसी को अपने मदर टंग में सीखना है या पढ़ाई करनी है तो जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में कर सकता है और इसको टॉप प्रायोरिटी भी दी जाती है, राइट? सो यू कैन लाइक, अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हुई होगी 10th की, सो यू कैन अटेम्प्ट दोज एग्जामिनेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस और लाइक ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन योर चॉइस. ओके, सो जैसे इसमें ये भी लिखा है कि एजुकेशन के साथ साथ ये टॉप प्रायोरिटी और भी फील्ड्स में दी जाती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो मास कम्युनिकेशन. सो एक्चुअली दीज मदर टंग्स शुड नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, राइट? ये एक्सटिंक्ट नहीं हो जानी चाहिए, इसे हम भूल ना जाए, इसीलिए उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है. देन टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर दिस पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज सेट अप द लैंग्वेज ब्यूरो under the Ministry of Human Resource Development. Okay, now so this language bureau has been set up by the Ministry of Human Resources Development. So government की ministries होती है तो उसमें से सेटअप किया गया है सो दैट इस पॉलिसी, जो भी मदर टंग को सपोर्ट करना हो या प्रायोरिटी देना हो, इस पॉलिसी का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके एंड अच्छे से मॉनिटर किया जा सके. देन
Today, linguistic diversity needs to be preserved. As I told, जो speaker of diverse languages है या mother tongue है, they are becoming rare. क्यों? क्योंकि वो लोग dominant languages को अपना लेते हैं. Like most people speak English. It is a dominant language. So because of this, the linguistic minorities or the regional languages are becoming extinct. So hence it is necessary to preserve linguistic diversity. अब ये कैसे preserve होगा? So it could be preserved by community participation. Hence community participation. मतलब सभी लोगों को एक साथ आएंगे तभी हमारी जो regional languages है या diverse languages है वो preserve हो सकती है. अब यहाँ पे classification of language दिया गया है, आप इस table को read कीजिएगा. इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर लैंग्वेज. जैसे रेशियल में था नेग्रेटो, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रॉइड, मोंगोलॉइड, वेस्टर्न ब्रिसाइफल्स. तो वैसे ही उसमें 6 टाइप्स थे, इसमें 5 टाइप्स है. ओके, मेडिटेरियंस भी था रेशियल में, राइट. सो मैंने आपको 6 बताया, अब इसमें 5 है. क्या है? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, सिनो तिब्बतियन एंड अंडमानीज. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टाइप्स. सो नाउ इन दिस टेबल इफ़ यू सी ऑल्सो इन इंडो आर्यन. अब इंडो आर्यन में आप ऐसे याद रख लो, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप समझते हो तो सब इंडो आर्यन में आ जाएगी. जैसे कि हिंदी, देन संस्कृत, गुजराती, सिंधी, मराठी, उर्दू, मतलब जो भी लैंग्वेजों के नाम आपने सुने होंगे वो सब इंडो आर्यन में आ गए. ओके, सो आप ऐसे याद रख सकते हो अगर कभी एग्जाम्पल पूछा तो. देन स्पीकिंग ऑफ द्रविडियन. सो द्रविडियन में आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो भी साउथ के लैंग्वेजेस है, साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस है, वो सब द्रविडियन में आ गए. सो लाइक तेलुगु, तमिल, कोंकणी, देन कोलमी, कुई, परजी, सो कन्नड़ा, तुलु. सो ऑल दी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस विल कम अंडर द्रविडियन. नाउ ऑस्ट्रो एशियाटिक, सिनो तिब्बतियन और अंडमानीज अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप मत कीजिए, बिकॉज आपने अगर ये और ये याद कर ली तो एग्जाम्पल्स बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे. और मतलब सिर्फ ये 5 डिविजन्स याद रखना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मैंने बस आपको एक ट्रिक बता दी है. जैसे इंडो आर्यन में आप जो भी लैंग्वेजेस जानते हो वो इंडो आर्यन में आ जाएगी, द्रविडियन में साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस आ जाएगी. ओके, और आपको ये याद करना है तो आप कर सकते हो. ओके, सो ये आप एक बार रीड कर लीजिए. एज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, द प्रसार भारती ऑफ ऑल इंडिया रेडियो हैज़ टू ब्रॉडकास्ट इन 23 लैंग्वेजेस एंड 179 डायलेक्ट्स. ओके, देन अब हम आ जाते हैं हमारी 4th डाइवर्सिटी पे. फर्स्ट डाइवर्सिटी थी रेशियल डाइवर्सिटी, सेकेंड थी रिलीजियस डाइवर्सिटी, थर्ड थी लिंग्विस्टिक, 4th है रीजनल. अब बचती कौन सी है? कास्ट, क्लास एंड जेंडर. इन टोटल डाइवर्सिटीज़ है 7 डाइवर्सिटीज़. ओके, सो लेट्स कम ऑन द 4th डाइवर्सिटीज़. सो रीजनल डाइवर्सिटी बहुत छोटी डाइवर्सिटी है. सो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ. सो रीजनल डाइवर्सिटी में होता क्या है? जैसे आप एक वर्ल्ड के सिटीज़न हो, एक बड़ा वर्ल्ड है, आप उसके सिटीज़न हो. देन हमारा कॉन्टिनेंट आ जाता है. आप एशिया के सिटीज़न हो, यू आर एन एशियन. देन इंडिया इज़ अ साउथ एशियन कंट्री, सो यू आर अ साउथ एशियन. आप इंडिया के सिटीज़न हो, सो यू आर अ इंडियन. वी रिसाइड इन महाराष्ट्र, सो वी आर महाराष्ट्रियन. एंड देन अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई कर, पुणे में रहते हो तो पुनेरी, कोल्हापुर पे रहते हो तो कोल्हापुरी. सो दिस इज़ द डायग्राम. So this is the diagram as you can see which tells us about our layered regional identities. तो ये मैंने आपको explain किया कि कैसे आप एक समय पर आपकी कितनी identities है. Like at one point of time you have these many identities, right? So this is known as layered regional identities. Now coming back to regional diversity. So region, अब region क्या होता है? So region can be understood as a spatial and temporal construct. तो अगर आप देखोगे इसमें 2 बेसिक चीज़ें हैं कि देर शुड बी कल्चरल होमोजेनिटी मीनिंग कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पीपल रिसाइडिंग इन सेम रीजन. अब कल्चरल सिमिलैरिटीज़ में क्या हो सकता है? जैसे कि कॉमन पास्ट होना, कॉमन कल्चर होना, कॉमन हिस्ट्री होना. सो ऐसे कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए. होमोजेनिटी मतलब सिमिलैरिटी. People within this geographical space identify with the present through its shared past. मतलब वो अपने present को अपने shared past से देखते हैं. जैसे मैंने बोला उनके past में similarities होगी, right? Then narrow regional identities are not however independent of wider network of identities. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपकी नैरो एक आइडेंटिटी है दैट यू आर अ मुंबईकर, बट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज़, राइट?
सो अब इस आइडेंटिटीज़ के साथ एक आइडेंटिटी के साथ आपके पास और भी आइडेंटिटी है, और वो सब इंटरडिपेंडेंट है. ओके, नथिंग इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ ऑल इंटरडिपेंडेंट. देन for instance, all regional identifications need to be read contextually. So ये मैंने आपको explain कर दिया. And then region refers to territorial entities. तो यहाँ पे दो definition है region के. पहले तो that it is a spatial and temporal construct that exhibits some degree of cultural homogeneity. ये दूसरा definition है. That region refers to territorial entities found within a country. अभी ज़रूरी नहीं है कि country हो, यहाँ पे लिखा भी है कि it can also be within a state. सो ये आप ऐड कर सकते हैं. अगर अब आप कंट्री का एग्जाम्पल दोगे तो यू कैन राइट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहाँ पे 7 सिस्टर्स होते पाए जाते हैं, जो विच इज़ अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, आसाम एंड त्रिपुरा. सो दीज आर द 7 सिस्टर्स. और अगर आपको रीजन विद इन अ स्टेट जानना है, सो महाराष्ट्र बेस्ट एग्जाम्पल है. उसमें 5 रीजन्स हैं, विच इज़ विदर्भा, कोंकण, खंडेश, मराठवाड़ा एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र. ओके, देन अब ये यू शुड नो, आप एक बार रीड कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है. सो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया था 7 सिस्टर्स, विच आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, आर नोन एज द 7 सिस्टर्स. So this region has a very hilly terrain and it is immensely rich culturally. तो अगर आप देखे जाए तो ये रीजन में ही सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन फाइंड होती है. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्राइब्स विच रिसाइड इन दिस रीजन आर गारो, खासी, नागा, मीज़ो, जूमी, लेप्चा, कुकी एंड बोडो. अब गारो खासी अगर आपको याद आ रहा होगा तो गारो खासी हिल्स होती है, तो वैसे भी आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, राइट. देन सो अब इनकी डिस्टिंक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे हमने रेशियल डाइवर्सिटी में पढ़ा था. अगर आपको याद होगा तो हर रेस की एक अलग डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो ये रीजन की क्या ये रीजन के लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी देख लेते हैं. दैट इनके जो आईलिड्स है उसमें डबल फोल्ड होता है. देन दे हैव sunken nose, almond shaped eyes, एंड जिनका स्किन कलर, हेयर टेक्सचर है वो भी डिफरेंट होता है. तो भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों में पाया जाए, बट या दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, फोल्कलोर, डांस, ट्रेडिशंस एंड म्यूज़िक. बट अब एक्चुअली अफेक्ट हो गया है, जैसे हमने रेस में भी पढ़ा था कि अभी इस समय कोई प्योर रेस नहीं है. क्यों? क्योंकि माइग्रेशंस होते हैं. देर इज़ कल्चरल असिमिलेशन, मतलब जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कल्चरली असिमिलेट हो जाते हैं. वो कोई अपने ट्रेडिशंस अपनाता है, कोई दूसरों के अपनाता है. सो उसकी वजह से अभी कुछ प्योर रेस नहीं मिलेगा. सो वैसे इनके ट्रेडिशंस भी अफेक्ट हुए हैं. देन और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अफेक्ट इसलिए भी हुए क्योंकि कन्वर्जन्स भी हुए हैं, लाइक वन रिलीजन टू अदर रिलीजन. एंड यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ पीपल भी है, लाइक देयर इज लॉट ऑफ माइग्रेशंस फ्रॉम इंडिया ऑल्सो एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. ओके, देन ईच रीजन हैज़ अ रिच एंड यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इट्स ओन. सो जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे तो जो रिवर्स है, वाटर सोर्सेस है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वो भी हर रीजन में देखोगे तो हर रीजन का अलग होता है. जैसे महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत लाइक पाया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कॉटन कल्टिवेशन इज ऑल्सो देयर. बट क्या सब रीजन्स में ब्लैक सॉइल पाया जाता है? नहीं, राइट. सो वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी डिफर करते हैं, दे डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, राइट. सो ये भी एक रीजनल डाइवर्सिटी है. देन पीपल विद इन अ रीजन आर डाइवर्स एज रिगार्ड्स देयर, मतलब रेस में अलग होते हैं, एथनिसिटी अलग होती है, उनके लैंग्वेज, उनके डायलेक्ट, उनके फूड कस्टम्स, मैनरिज्म सब अलग होते हैं. अब कंट्रोल मैकेनिज्म्स जैसे नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स भी अलग होते हैं, लॉज भी अलग होते हैं, मोड्स भी अलग होते हैं, राइट. अब जैसे महाराष्ट्र में देखोगे तो हम लोग बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, राइट, बिकॉज वो हमारे एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, लाइक वी ऑल बिलीव इन इट, राइट. सो हर रीजन की हिस्ट्री अलग होती है, सो दैट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. सो या दिस वॉज रीजनल डाइवर्सिटीज़. ओके, सो अब हमने 4 डाइवर्सिटीज़ ख़त्म कर दिया. सो येस गाइज, दिस वॉज द पार्ट 2 एंड इन पार्ट 3 वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द डाइवर्सिटीज़. अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज गेन हुई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video and share it.
and do share it with your friends and family. So yeah, do press the bell icon. I will soon be posting the other parts of the video. So yeah, thank you so much for watching the video.